नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत तेलनी माछीटाड़ पंचायत के तेलनी में, और मैं मिल रहा हूँ एक हमारे मित्र हैं चंदर हेम्ब्रम जी जी। देखिए, जैसे चंदर नाम है वैसे इनका शरीर है, बॉडी है और काम भी वैसे करते हैं। चंदरदा कैसे हैं? अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है, फिलहाल ठीक ठाक अच्छा है। तो अभी क्या काम कर रहे थे? यही खेती गृहस्थी में सर, अभी पानी पटवन कर रहे हैं। पानी पड़ रहा। हाँ, खेती उठ के। कितना धान खेती है दादा? यानी धान खेती मोटा मोटी हम सर वही 3-3.5 बीघा करीब करते हैं। हाँ। यानी 1,20,000 तक का धान बेच लेते 1,20,000 का धान बेच। अपने से खेती करते हैं? जी जी जी। और पूंजी कितना लगाते हैं? पूंजी मोटा मोटी समझिए। हाँ जी जी। तो 25-30 हजार पूंजी लगा। हाँ जी। बाद बाकी आप 1,25,30 हजार का बेच लेते हैं। 20। मैंने आपको 1,00,000 रुपया फायदा है। हाँ 1,00,000। अच्छा चंदरदा, 1,80,000। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? खेती के अलावा वही कबूतर वगैरह रखे हैं। और कौन चीज करते थे? पहले सुअर पालन करते थे सर। अच्छा ये बोलिए कि आप लोग पोचे बनाते हैं घर में? जी जी बनाते। पोचे कब बनता है? पोचो हम लोगों को पर्व में बनता है सर। पर्व में। और पर्व में पोचे का कारण, पोचे क्या है, वो क्या कौन चीज है? पोचो एक प्रकार का जो है सो वो चावल से बनता है और रानू। हाँ, यदि उसमें से आजकल जो चला है केमिकल सर, वो आपका जैसे चाइना से लाता है पुड़िया आता है। हाँ, उसको कभी नहीं डालना चाहिए। वो चाइना से कौन पुड़िया आता है? एक वो है आपका गुल के जैसा जो है, तिरंगा के जैसा मिलेगा। हाँ, 10 रुपया दाम है, वो कभी डालना नहीं चाहिए। और केमिकल भी हाँ, वही केमिकल है। अच्छा, वही पुड़िया का केमिकल है। वो कभी जो अपने पीने के लिए कभी नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं डालना चाहिए। उसको डाल के बनाने से क्या होता है? क्या होता है उसमें पोचोय का स्वाद ज्यादा लगता है। हाँ। अब पोचोय ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है, लेकिन वो केमिकल है। केमिकल है। हाँ, ये हम लोग अपना घर में जो बनाते हैं साधारण में, वो बहुत अच्छा है, आपका पेट को साफ करेगा। और पोचे खाने से पेट साफ होता है? हाँ, साफ होता है। उसमें क्या क्या देते हैं आप लोग? उसमें से चावल को हल्का भूंज लेते हैं, ठीक है। भूंजने के बाद जो है सो उसको मात्रा में पानी देते हैं। हाँ, यानी उसको भाप ही कर देते हैं। जब चावल सीझ जाता है, हाँ, चावल हाँ, उसको फिर जो है सो जमीन में या कोई में आपका बोरा में सुखाते हैं। और सुखाने के बाद फिर रानू ला के जो है सो ठंडा होने के बाद रानू मिलाते हैं उसमें। तो रानू में कौन चीज रहता है? रहता है जड़ी बूटी। हाँ, तो सब जड़ी बूटी रहता है। हाँ, जड़ी बूटी रहता है, अरवा का चावल रहता है, उससे गोल करके जड़ी बूटी। उसमें केमिकल नहीं रहता है। अच्छा, वो पुड़िया में क्या बोले कि चाइना से आता है? हाँ हाँ, चाइना से आता है। और एक वो सब जो है सो बिजनेस वाली सब वो सब लगा। अच्छा, एक पुड़िया, वो जो पुड़िया जो में रहता है वो कितना रहता होगा एक पुड़िया में? एक पुड़िया कोई विशेष नहीं सर, मोटा मोटी एक छटाके समझिए ना, एक छटा। और उसमें कितना दारू बनता है? दारू नहीं, उसमें पोचोय में डाल देने के बाद हाँ। उसका स्वाद जो है ना बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन वो हानि करेगा, माथा दर्द आपका करेगा। और क्या करेगा? हाँ, माथा दर्द आपका आ जाएगा। पीने के समय में तो मजा लगेगा, लेकिन दूसरे रोज आपको उतना मजा। अच्छा, ये बोलिए कि वो पुड़िया तो कौन डालता है? आप लोग डालते हैं? हाँ हाँ, हम लोग, क्योंकि डुमरिया हाट में बिकता है और सब दुकान में रानू ये वाला के पास बिकता है। तो आप लोग जो सोहराय में जो पोचोय बनाते हैं उसमें डालते हैं उसको? नहीं डालते हैं जल्दी। कोई आदमी डालता है, लेकिन जल्दी हम लोग कोई डालने का क्या कारण है? डालने का कारण है कि उसका बढ़िया लगे, आदमी जाके पिए कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्षति क्या करता है वो? माथा दर्द करता है। और क्या करता है? और आपको कमजोर जैसा दूसरे रोज लगेगा। और क्या बीमारी होगा उससे? इतना तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको। अच्छा चंद्रदा, आप तो बड़ा सुंदर चीज बता रहे हैं, क्योंकि तो आप पीते थे क्या? नहीं, मत पूछिए सर, हम इतना पिए बोलिए मत कि आज कितनों भी लड़का सब दारू पी रहा है, हमारे सामने शायद नहीं पिया। कितना पी लेते थे आप? पी लेते थे 3-4 बोतल तक पी लेते। 3-4 बोतल तक। और पीने का क्या कारण था चंद्रदा? पीने का कारण था वही दोस्ती बनते गया, पीते गए, चलते गए, यही सब होता था। अच्छा, ये बोलिए कि
कि जब आप दारू पी लेते थे उसके बाद आपको कैसा लगता था? दारू पी लेने के बाद सर अब कभी कदाल ऐसा हो जाता था कि जब दारू से खराब हो जाते थे तो 7-8 रोज तक खाना नहीं खाते, खाना नहीं, घुसता ही नहीं था। वो क्या करता था? वो क्या करता था, हुल मारता था फूल मारता था भीतर से, वो और खोजे, और खोजे। खाना धसे नहीं कि दारू खोजे कि एक पवा हम में डालो, अब फिर एक पवा पीजिएगा तो आपका जो है हुल खत्म हो जाएगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ठीक लगेगा, फिर खोजने लगेगा दारू, उतना खराब है। तो कभी कभी आपको 12 बजे रात आपका नींद खुला तो फिर दारू खोजना स्टार्ट कीजिएगा, और आप दारू खोजना स्टार्ट कीजिएगा फिर 12 बजे रात को मिलेगा कहाँ, आपको नींद नहीं आएगा। बहुत खराब समस्या है सर। तो वो दारू तो कहाँ बनता था? दारू गांव में बनता है। तो सभे दारू पीने से ऐसा होता है? सभे नहीं, जो दारू पी के खराब हो जाइएगा, करीब करीब जो ज्यादा दारू पीने वाला आदमी है, जैसे कहने का मतलब है जैसे अभी शाम टाइम हुआ करीब, अभी से हम पिए दारू या 12 बजे दिन से पी रहे हैं, पीते पीते यदि हम शाम हो गए 8-9 बज गया, आके बिना खाए फिर हम घर में सो गए, तब हमारा अन्न धसना बंद हो गया। यदि एक दिन आप खाना नहीं खा सके, नशा में सो गए, तो आपका शरीर खराब हो गया। अच्छा ये बोलिए इसके बाद फिर केवल दारू ही पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। इसके लिए आपको ठीक होने के लिए 8-10 दिन का समय लगेगा। तो 8-10 दिन में ठीक कैसे होते थे? अरे भाई बहुत वो चलेगा ही, पाव भर छौकनवा वो लेते रहिए, जब आपका मन में बना रहेगा कि हम ठीक हुए, खाना कैसे मेरा धसे, कैसे खाएं। बहुत प्रॉब्लम है सर दारू पीने के। उस समय कहिएगा कि हम जिंदगी में, क्योंकि आपके साथ दूध दही रखा हुआ है, नहीं खा सकते, खाने का इच्छा ही नहीं करेगा, उस समय कहिएगा हम दारू पीना ही छोड़ दें। फिर हम लोग जो है सो 8-10 रोज फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वही हाल, फिर वही। अच्छा ये बोलिए कि दारू अगर कोई खाना खा लिया और तब दारू पीता है तब क्या होगा? बहुत अच्छा चीज है दारू, एक सिस्टम से, कोई भी चीज एक सिस्टम से पीने के बाद कोई गलत नहीं है, लेकिन मेन चीज है सिस्टम कौन करता है, जो पैसा वाला होता है। आज जो है सो हमको कभी, हमारे पास पैसा नहीं है, चंदर जी चलिए पीजिएगा, आप दे रहे हैं तो हमको पीने में क्या लगा है, चलो मिल रहा है, फलना आदमी दे रहा है, उसी में हम लोग खराब होते जाते हैं। चलो तीसरा दे रहा है, चलो पियो। और जिसके पास अपना पैसा है वो इच्छा अनुसार पीता है, किसी से मतलब नहीं है, पाव भर पिया चला। मैंने वही कहता है, मंगनी के चंदन लगाए रघुनंदन। हाँ, जब जी, मंगनी जी, में मिल गया तो पी हाँ, लिया। जी 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 जी। अच्छा ये बोलिए चंद्रदा कि आज दारू पीने का जो व्यवस्था है जो चल रहा है, ये आपके आदिवासी में ज्यादा पीता है या गैर आदिवासी ज्यादा पीता है? देखिए सर, ऐसे तो हम लोग पूरा हटिया बटिया मेला वगैरह टोटल घूमते हैं, लेकिन ज्यादा गेर में पीता है, गैर आदिवासी में पीता है। अच्छा ये बोलिए, वो जो हमारी दीदी सब जो दारू बना के बेचती है ले जाके, तो ये दारू बना के जो बेचती है तो वो पीती है क्या? नहीं नहीं, टोटल तो नहीं पीती है, नहीं है पीती है, समझिए नहीं पीती है, पीती तो मैंने नहीं आज हाँ, क्योंकि हम पीते हुए तो आज तक देखे नहीं हैं, उतना पिए दारू, लेकिन कहीं भी देखे नहीं पीते। अच्छा एक चीज बताइए, बड़ा खतरनाक प्रश्न है, जहाँ पर दारू बनता है तो दारू पीने जो आता है उसका तो नियत भी खराब हो जाता है। जी 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 जी, वो तो छेड़छाड़ भी करने लगता है। जी जी जी, इससे तो समाज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जी। तो ये बताइए कि अभी आप दारू पीते हैं कि नहीं? अभी दारू तो हम छोड़ दिए सर, पूरा छोड़ दिए? पूरा छोड़ दिए। पूरा छोड़ने का क्या कारण है? देखिए सर, कोई भी चीज की एक सिस्टम होती है। हाँ, हम चले गए सर ऐसे ही दारू पीते, मेरी मोटरसाइकिल पीछे घूरती ही नहीं थी। यहाँ से यदि राजा बीठा हटिया चले गए, वहां दारू पिए, तो वो गाड़ी मेरी रतनपुर जाएगी। जब तक मेरे पास दारू का पैसा नहीं खत्म हो, मेरा गाड़ी इधर लौटने का काम नहीं। अच्छा, यदि दारू पीने के चक्कर में गाड़ी का तेल खत्म हो गया था? हाँ, बस बस बस, जब तक खत्म नहीं हो रहा है तब तक आगे बढ़ रहे हैं। अब परिवार यहाँ चिंतित में रहती थी कि पी रहा है, अभी कब आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, बहुत सारी बात है। तो आप जब दारू पीते थे तो आपको परिवार का चिंता होता था? हाँ, चिंता तो होता ही था सर, लेकिन एक चीज है कि यही है कि उतना दिन दारू पिए, लेकिन हमारी दारू पीने के बाद एक भी लैंग्वेज हमारी खराब नहीं आती थी।
तो ये बोलिए लैंग्वेज खराब कौन करता है, कौन करता है? लैंग्वेज खराब का मतलब आगे से जो एस्टिमेट बना के रखता है हाँ। कि यदि आपसे हमको झगड़ा करना है, ठीक है, आपसे यदि हमको झगड़ा करना है तो वो दारू पीने के बाद जो है सो उसको झगड़ा करने का एक हो जाएगा मूड में। और हम लोग दारू पी के लजाते थे, दारू पीते थे बहुत ज्यादा, लेकिन लजाते थे कि आखिर हम कहीं किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। आदमी दारू पी के लजाता नहीं है, वहां दो प्रकार का चीज है। हम लोग दारू पी के लजाते थे, हमारी परिवार भी दारू पी के ही हमको डांटती थी। वो और दारू पी के डांटते थे? हाँ, हम दारू पी लेते थे तो वो डांटती थी, और डांटती थी तो हम वहां से निकल जाते थे क्योंकि हम पिए हुए हैं। ओ, पत्नी से लड़ाई नहीं करते थे? नहीं, कभी नहीं, दारू पी के कभी नहीं। और दारू पी के उसको बोलती थी तो हम निकल जाते थे। और जब हम दारू अब नहीं पी रहे हैं तो हमसे एक बात भी आगे नहीं बोल सकते, क्योंकि जान रही है ये बिना दारू पिए इस सहने नहीं पिएगा, इसको दो बात भी नहीं बोल सकते। वो अब कुछ नहीं बोल? नहीं, कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, तो ये बोलिए कि आप दारू छोड़ कैसे दिए? दारू छोड़ने का मतलब सर देखिए, दारू और मांस खाने के बाद क्या होता है कि जो जिस चीज को दारू और मांस को खाए तो उस चर्बी को छान नहीं सकता है। और आस्ते आस्ते मेरा लीवर में चर्बी हो, मैंने दारू और मांस खाए तो चर्बी को नहीं छान सकता? नहीं छान सकता है। इसलिए नहीं छान सकता है कि वो जल्दी पचता नहीं है। तो दारू तो पचने नहीं देता है? नहीं देता है, और मांस भी पचने नहीं देता है। मांस भी पचने नहीं देता है। अब दारू मांस खा रहे हैं, हमारा चर्बी हो गया, चर्बी होने का दोनों पेरवा फूल गया। अब फूलने के बाद जो है भाई हम सोचे कि हमको फलेरिया पकड़ लिया। तो फलेरिया पकड़ने के बाद आपको बता रहे हैं, तो इधर जड़ी बूटी, मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि चलो, हमारा बाबूजी जानता है, वो भी बूढ़ा है, देखा वगैरह, वहां भी दवा देने लगा हमको जड़ी बूटी दाढ़ी घाट में। करीब 2 हफ्ता दवाई दिया, पैसा देने लगे तो पैसा भी लेने, अच्छा दम मार बाबू। इसके बाद क्या हुआ सर, उससे भी नहीं हुआ तो एक बार फिर दारू 2 पियक्कड़ पी रहे थे। उसका नाम है सुभाष साहब, देखे होंगे। हाँ, ये आपका कलाली मोड़। दोनों दारू पी रहे थे। हम बोले सुभाष ऐसे, चंदर भैया चलो ना डॉक्टर के पास, चलो तो हॉस्पिटल। दोनों पियक्कड़ चले गए। प्रणाम सर, प्रणाम। देखिए सर, क्या हो गया जी? ऐसे ऐसी बात सर, खाना तो ढेर खाते हैं, दारू पीते हैं, गोड़वा फूल गया मेरा, देखिए फलेरिया क्या हो गया। तब वो जो है सो, कहाँ जाएंगे, पैसों नहीं है तो जाग भी कहाँ सकते हैं इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में। वो बोला कि जो है सो, लिखा, पहले खून चेक किया, सब सही है, बीपी तिपी जो है, जो यहाँ होने का था वो किया। करने के बाद जो है सो फलेरिया जांच लिखा, अंकिता एक्सरे भेजा, 850 रुपया खर्च। उधर से आए, देखता है आपका तो जो है सो लीवर में चर्बी हो गया है। और जब वहाँ था सर, क्या कहते हैं, कांटा वजन किया हमको, तो हम चले गए थे 99 किलो, 99 केजी। बोला वजन को घटाइए, डॉक्टर साहब हमको समझाने लगे। वो भी संथाले थे डॉक्टर भी, तो वजन को आप जैसे भी हो घटाइए। तो हम कोशिश करने लगे वजन घटाने के लिए। तो क्या कोशिश करने गए, 3 गो रोटी और ओकरी खाने लगे सवेरे, 3 रोटी या 4 रोटी और ओकरी। इसके बाद 12 बजे खाना। बोला मीट मछली सब खाओ लेकिन वजन कम करो। हाँ, तो 99 से हम अभी जो है 88 में ले आए, यानी 13 किलो करीब। और कौन चीज आप जब सोचे कि आप जो कहीं गए थे शादी में, तो वो शादी में वही हम सोचे कि उधर तो 40 रुपया बोतल, उधर तो और ज्यादा पी लिए सर। 40 रुपया बोतल मिला, साला ढेरी। इधर तो 100 रुपया बोतल है, 80 रुपया बोतल, यहाँ तो 40 रुपया है। दारू तो गजर था भी, वहां भी खूब धुक्कर चला। उधर से गाड़ी में जो आए, हम सोचे कि हम गाड़िए में, मेरा पेरवा फूल गया है, समझे ना सर।
हम बोले गाड़ी में बैठ के ही यहाँ गर्म पानी से परिवार धोती है तो पर भी पचक नहीं रहा है। एकदम डॉक्टर बोला कि दारू को ही छोड़ दो, ये दारू नहीं तो तुमको ले लेगा, ये समझ लो। सर उसी समय से हम दारू आपको जान का डर चंद्र दा कि आज जो दारू पी के जो लंगई करता है, दारू पी के उलट गया, देश दुनिया का ख्याल नहीं है, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहिए? यही सलाह हम देंगे सर कि दारू मत पियो, दारू बहुत हानि चीज है। और हम लोग सब कुछ करके देख लिए, दारू पी के भी देख लिए और बहुत बड़ा बड़ा पियक्कड़ी भी किए, लेकिन ये अच्छा चीज नहीं है, यही संदेश देंगे। अच्छा ये बोले वो जो केमिकल वाला दारू बनाता है वो क्या है? वो समझिए सर, केमिकल तो केमिकल है सर। केमिकल वाला कितना जो है आदमी मर गया सर, समझे ना, दारू पी के बहुत मर गया, जवान जवान लड़का सब मर गया। चलिए मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अभी झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के माचीटाड़ गांव में हूं और यहां पर आज हम अपने प्रियतम मित्र श्री चंद्र हेम्ब्रम से मिल रहा हूं, जिनके साथ ये शराब पर लंबी बातचीत हुई है कि शराब हम कैसे, शराब पीने से क्या हानि होती है। हम शराब पिए तो किसी को गाली गलौज नहीं दिए, लेकिन शराब हमको निगल रहा था, और ये भी कि मांस और दारू मिल करके पचने नहीं देता है और आदमी को ही पचा देता है। मैं श्री चंद्र हेम्ब्रम को अपने चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, आप मेरे प्रियतम मित्र हैं भाई साहब, आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख करके हम भी गदगद होते हैं। नमस्कार।